पीटीआई का चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तीफे का मुतालबा। जजेस के खत के हवाले से तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रऊफ हसन ने कहा, बानी पीटीआई पर केसेस में अहम किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। खत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया है। लोगों के बेडरूम्स में कैमरेज लगाए गए, ये इंसाफ और कानून का कत्ल है। नईम हैदर पंचोता ने कहा, बानी पीटीआई के घर में 26 घंटे ऑपरेशन किया गया, चीफ जस्टिस खामोश रहे। हमें कहा गया बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी पर इंक्वायरी करेंगे, कहाँ है वो इंक्वायरी। नियाजुल्लाह नियाजी बोले, इस खत ने साबित कर दिया है कि निजाम अदल मफलूज होकर रह गया है। शोएब शाहीन ने कहा, पार्टी को खत्म करने की साजिशें 9 मई से पहले से जारी थीं। गैर कानूनी तिजारत और स्मगलिंग ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जो चीनी बेचकर पैसा कमा सकते थे वो अफगानिस्तान स्मगल हो गई। चीनी की पैदावार देखकर इत्तेहादी हुकूमत ने 2.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद स्मगलिंग से मुताल्लिक इजलास में इजहार ख्याल। कहा, स्मगलिंग के हवाले से खातिर खा बेहतरी आई है। इस हवाले से आर्मी चीफ की ज़ाती कमिटमेंट और मुकम्मल सपोर्ट हासिल रही। विशाम वाक़े से मुस्तकबिल और चीन से ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने में चीनी सफीर और तहकीकात के लिए चीन से आई इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात, पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, शांगला हमले के असल मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। तर्जुमान चीनी सिफारत खाने का कहना है, पाक चीन ताउन सबोताज करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान से मिलकर सी पैक के दूसरे मरहले को फरोग देना हमारा सरकारी मौक़िफ़ है। पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर ख़जाना आउट, वज़ीर ख़ारजा इन। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील 9 कर दी। पहली बार वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा को शामिल किया गया। वज़ीर आज़म चेयरमैन होंगे। 8 रुकनी चारों वज़राए आला, वज़ीर दिफ़ा हाजा आसिफ, वज़ीर सैफ़रान इंजीनियर अमीर मकाम बतौर अराकीन शामिल होंगे। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़जाना से CCI में शामिल ना करने का सवाल। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, शख्सियात को छोड़ें, हमें काम करना है, अमल दरामद में दिक्कत आई तो फिर बात करेंगे। वज़ीर खजाना CCI से बाहर क्यों, ये टीम की तामीर है या तबाही। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का रद्द अमल, कहते हैं सोचने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर खारजा का CCI से क्या ताल्लुक। पाकिस्तान को कम से कम 3 साल के लिए IMF का प्रोग्राम चाहिए। 14 अप्रैल को वाशिंगटन जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्रोग्राम पर बात होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, FBR में इस्लाहात के लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं। महसूलात में इजाफा होगा। एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स कर रहे हैं। PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल हो जाएगी। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी जल्द करेंगे। पाकिस्तान से चीन के मुआहदों के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। ज़राए IMF का कहना है, हम रुकन मुमालिक के मुआहदों पर बातचीत नहीं करते। तरक्याती बजट मुंजमद करने का मशवरा खसारा कम करने के लिए दिया गया। गर्दिशी कर्जे पर काबू ना पाया गया तो बिजली गैस के नरखों में फिर इजाफा करना पड़ेगा। कराची का एक और बेटा डाकुओं ने कत्ल कर दिया। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाला अली रहबर मज़ाहमत करने पर जान से हाथ धो बैठा। 2 बच्चों का बाप अली रहबर गुजर बसर करने के लिए गुलिस्तान जौहर में फल भी फरोख्त करता था। जुमेरात को घर वापसी के दौरान फ्लाईओवर पर निशाना बनाया गया। एक शहरी भी जख्मी हुआ। शहरियों ने फायरिंग करने वाले एक डाकू को तशद्दुद करके मार डाला। मुताल्लिका SHO मअतल। मकतूल अली रहबर के वालिद का कहना है, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं मगर कोई पूछने वाला नहीं। खैरपुर के थाना कुम की हुदूद में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से इलाके में खौफ हिरास फैल गया। वायरल वीडियो में मुसल्लह अफराद को घरों पर फायरिंग करते देखा जा सकता है।
कश्मीर में थाना मियानी जी की हुदूद में ऑपरेशन, डाकुओं की फायरिंग से 8 पुलिस एहलकार जख्मी। हम बैड गवर्नेंस खत्म और गुड गवर्नेंस का मॉडल देना चाहते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं रियासत के रेट चैलेंज करने वालों से आनी हाथ से निपटा जाएगा। चाहते हैं डायलॉग से मसला हल हो। मालूम होना चाहिए कि लोग किसी वजह से एहसास महरूमी का शिकार हैं। बलोचिस्तान के हवाले से तासुर था कि यहाँ पैसा चलता है। बलोचिस्तान में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वजीर आला का इंतखाब बिला मुकाबला हुआ। बाबर आजम को फिर T20 टीम का कप्तान बनाने का फैसला। जराए ने बताया सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने की तजवीज दी है। उम्रे की अदायगी के बाद बाबर आजम आज काकूल एकेडमी में जारी ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करेंगे। शाहीन आफरीदी को एक ही सीरीज में कप्तानी करने का मौका मिला था। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने 71 T20 में 42 जीते और 23 हारे। फॉर्म 47 और 45 का मातम करने वाले 2018 के इंतखाबात को जायज़ करार देते हैं। मातम करने वाले अहद जबर की हिमायत और 9 मई के मुकदमात की मुखालफत करते हैं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा साजिशी खेल शुरू करने वाले अपने ही जाल में फंसे तो ज़मीर जागने लगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं मुल्क भर के वकला जजों के लिए बाहर निकलें, इनसे यकजहती का इजहार करें। नवाज शरीफ पर असल चार्जेस नहीं लगाए गए, इसलिए वो आज आजाद घूम रहे हैं। उन्हें अकामा पर सजा दी गई, जो चोरी और डाका मारा उस पर चार्ज नहीं किया गया। पेशावर हाईकोर्ट ने ज़ैन कुरैशी की 4 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने कहा राहदारी जमानत देते हैं, मुकर्रर तारीख पर मुतल्लिका अदालतों में पेश हो जाएं। ज़ैन कुरैशी के वकील ने कहा जमानत कराते हैं तो हमारे खिलाफ और मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा जिन मुकदमात में हम जमानत दें पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर ले तो आपको रिकवर करेंगे। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा और सनम जावेद को एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है दोनों खवातीन को मियांवाली थाना कमर मुशानी को जलाने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। आलिया हमजा और सनम जावेद को राहदारी रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। तूफानी बारिश से कमरे की छत गिर गई, 5 मजदूर बल्बे तले दबकर जा बहा। सैलाबी रेला कोयले की कान में दाखिल, कान में फंसे 5 कानकनों को रेस्क्यू कर लिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों फालिया, डस्का, वजीराबाद और जलालपुर भट्टिया में भी तेज बारिश। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग और गिरदनवा में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की बालाई इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मारिया बीबी मेरी बहन थी, मैं उसकी सिस्टर हूँ बड़ी। मेरे भाई ने मुझे 1 बजे कॉल किया, वो मुझे बोल रहा है बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम जल्दी से वहाँ पर पहुँचो। जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा बहन मेरी नहीं थी, कि उसको नहलाने में मैं ऊपर ही थी, उसका गुस्ल भी कराया, उसको नहलाया, उसका गला दाब कर उसको मारा गया था। टोबा टेक सिंह में मारिया को कत्ल करने वाले भाई और बाप का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मकतूला की बड़ी बहन कौसर का कहना है भाई ने रात 1 बजे मारिया की तबीयत खराब होने की तला दी, घर पहुंची तो वो मर चुकी थी। बहन को बेरहमी से मारा गया, इंसाफ चाहिए। गुजरावाला में चाचा और चाची का कम उम्र भतीजों पर तशद्दुद, 7 साला सुल्तान जाँ बहक, 2 साला सकलैन जख्मी। पुलिस ने चाचा चाची को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कुछ रोज कबल दोनों बच्चों पर डंडों से तशद्दुद किया गया। 7 साला सुल्तान की हालत बिगड़ी तो अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने पुलिस शियात के इल्जाम में जेल में है। सुरजानी में हामिला खातून पर कब्जा माफिया के तशद्दुद की वीडियो 1.5 साल पुरानी है। एसएसपी वेस्ट हफीजुर रहमान के मुताबिक वाकया 9 सितंबर 2022 को अजमेरी गोट में जमीन के लेन देन की बिना पर पेश आया था, जिसका मुकदमा मुतासरा खातून शुमाइला की मुद्दत में दर्ज है। मुकदमे में नामजद अयाज, अब्दुल शकूर,
डॉक्टर अमीन, हाशिम, नबील, मुजम्मिल और निजामुद्दीन जमानत पर हैं। कराची शाह लतीफ टाउन में मैन होल में गिरकर बच्चे की मौत के खिलाफ पुरसा का एहतजाज। कहा MDA की गफलत के बायस बच्चे की जान गई, इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 4 साला मोहसिन 21 मार्च को खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट का वासा की इजाजत के बगैर शहर में लगे ट्यूबवेल सील करने का हुक्म। वासा को ट्यूबवेल से मुतालिक पॉलिसी मुरतब करके पेश करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर की सफाई के लिए जमीनी पानी इस्तेमाल करने से रोक दिया। पौधों के लिए भी नहरी पानी इस्तेमाल करने का हुक्म। दरियाए सिंध में पानी की किल्लत, TDS ज्यादा होने से हैदराबाद के शहरी खतरनाक बीमारियों में मुब्तला होने लगे। पानी में 250 के बजाय 720 TDS हो गए। सूरत हाल पर डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने इरिगेशन डिपार्टमेंट को खत लिख दिया। लिखा, शहरी दिल, जिगर, गुर्दों, हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। कराची में अमराज़े मैदा की मारूफ जाली दवा की फरोख्त का इंकशाफ। फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर कराची ने राइजिक 40 mg के 2 सैंपल्स सेंट्रल टेस्टिंग लैब भिजवाए थे। ड्रैप ने अल्सर, तेजाबियत, बदहजमी की दवा का एक बैच 059 PA5 जाली करार दे दिया।